इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है गोपालगंज जिले के अतिथि गृह में है और आज हमारे साथ बता दें कि गोपालगंज जिले के यशस्वी जिला अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के आदित्य शंकर साहिल जी बैठे हुए हैं। साहिल जी का स्वागत करेंगे और विभिन्न मुद्दों पे चर्चा भी करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है जी, आपका भी बहुत स्वागत है। लोगों का कहना है कि जब से आप जिला अध्यक्ष हैं जेडीयू के, गोपालगंज जिला में जेडीयू काफी मजबूत स्थिति में। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमेशा जदयू मजबूत स्थिति में रही है। 2005 में हमारी सरकार बनी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और जिला अध्यक्ष तो मैं इधर 2021 में बना हूँ। और लेकिन सरकार तो काफी पहले से और बहुत मजबूती से चल रही है इसमें। जी जी। अच्छा, राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री यानी कि श्री नीतीश कुमार जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शुभागमन हो रहा है सीवान के जसौली के धरती पे। क्या कुछ तैयारियां हैं आप लोगों की? देखा जा रहा है कि हमेशा आपकी व्यस्तता है, हमेशा आपका पोस्ट आते रहता है सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे भी आप लोगों का अपडेट मिलते रहता है। किस प्रकार की तैयारियां हैं? जी, मैं इसमें तैयारी कोई हम लोगों को अभी से नहीं करनी है, क्योंकि हम लोग लगातार कार्यों में अपने लगे हुए हैं। अभी हमारा लोकसभा का आपने देखा ही, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस बिहार द्वारा रहा लोकसभा में। और अभी हम लोग बैठे नहीं थे, तो इसलिए हम लोग का कोई विशेष नहीं है, क्योंकि गाड़ी चल रही है और उसी में हम लोगों को उस कार्यक्रम को भी करना है। हम लोग ऑन द वे हैं। नीतीश कुमार जी और मोदी जी एक साथ आ रहे हैं सीवान जसौली के धरती पे। कोई चुनावी रैली वगैरह है या फिर? नहीं, पहली बार थोड़े ना है। हम लोगों का गठबंधन चल रहा है, एनडीए का मजबूत गठबंधन चल रहा है। जी जी। और चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है, तो ऐसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी को तो वहाँ रहना ही है। और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में जितने कार्य हुए हैं और 2 विकास पुरुष एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं, तो आप उसकी महत्व को समझ सकते हैं कि कितना बड़ा वो समय रहेगा जब वो लोग मंच पर पधारेंगे। क्या कुछ गोपालगंज को मिलने जा रहा है? बराबर मिलते ही रहा है। अगर हम लोग 2005 से देखें तो कई सारी योजनाएं हैं जो देश में पहली बार बिहार में शुरुआत हुई थी जिसकी। और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसको हो सकता है कि जनता ने भूल गए होंगे, लेकिन सारी योजनाएं सक्सेसफुल हुई हैं। और हमेशा चूंकि विकास पुरुष हमारे मुख्यमंत्री जी कहाए जाते हैं और माननीय मोदी जी का भी नेतृत्व देश को काफी आगे बढ़ा रहा है, तो इसमें नई कोई बात नहीं है। जो हमारे नेतागण हैं वो तो विकास ही आधार है। लगातार 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी की सरकार है, ठीक है। कुछ नाराजगियां भी हैं, कुछ खुशियां भी हैं लोगों के अंदर। कुछ लोगों में ये भी चर्चा है कि नीतीश कुमार जी को पलट देना चाहिए। कुछ लोगों में ये भी आशंका है इस बात की, अगर दूसरी सरकार अगर बनती है तो फिर बिहार की वही दुर्दशा हो जाएगी। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या प्रतिक्रिया है? दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत और अनुशासन, यही ना सफलता का मुख्य। बिल्कुल। तो इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी खड़े उतरते हैं। और इसी को अगर आप देखें तो चाहे वो 2 डिग्री 3 डिग्री का टेम्परेचर हो या 44 डिग्री का टेम्परेचर हो, मुख्यमंत्री जी को फर्क नहीं पड़ता है कि मौसम का मिजाज क्या है जी। और उस हिसाब से मुख्यमंत्री जी अपना कार्य करते रहते हैं, और जिसका नतीजा है कि आप खुद भी महसूस करते होंगे कि बिहार काफी आगे बढ़ रहा है। अच्छा, मुख्यमंत्री जी की तरह आप भी बड़ा पॉलिटिक्स करते हैं, ठीक है। कब क्या हो जाता है पता ही नहीं चलता है बिहार में, ठीक है। गोपालगंज में भी कब क्या हो जाएगा इस बात का भी पता। देखिए, जो होगा बिहार के लिए ही ना होगा जी। जो भी होगा बिहार के लिए होगा, बिहार के लोगों के लिए होगा। और जो भी हो रहा है, आज हमारे डबल इंजन की सरकार है और केंद्र से जितना तरजीह बिहार को दिया जा रहा है जी, भले विशेष राज्य का दर्जा न मिला हो, लेकिन विशेष पैकेज के थ्रू और कई योजनाओं के थ्रू तो विकास पर केंद्र का काफी ध्यान केंद्रित है। और मुझे उम्मीद है 2029 तक केंद्र में मजबूती के साथ सरकार रहेगी और केंद्र से हमें जरूर लाभ मिलेगा। मस्जिद अच्छा, लगातार 2005 से देखा जाए तो 2025 है, अब तक 6 बार से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट यहाँ से जीतते आए हैं और लगभग गठबंधन ही आप लोगों का रहा है।
ठीक है। इस बार क्या मतलब छठे बार यहाँ का सीट बदलेगा, जेडीयू के खाते में जाएगी? देखिए, ये जो आपने प्रश्न पूछा, ये हम लोगों के लेवल से ऊपर की चीज है। लेवल से लेकिन ऊपर। एक चीज आप जान लीजिए, यहाँ 6 विधानसभा है, छो विधानसभा पर हमारे 5 दल जो एनडीए है, उस पे हम लोग सभी दल सभी सीटों पर एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है। और रह गया बात कि कौन वहां से कौन पार्टी चुनाव लड़ेगा, तो ये सिर्फ नेतृत्व का काम है कि वो किसको यहाँ पर भेजेगी। वो जिसको भी भेजेगी, हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोगों का ये काम नहीं है कि देखना कि कौन यहाँ से चुनाव लड़ेगा। नेतृत्व जिसको भी जिस पार्टी से भेजेगा उसको हम लोग जितार कर और 6 सीट गोपालगंज को देने का काम करेंगे। राजनीति में जब एक पढ़ा लिखा युवा और एक सशक्त व्यक्ति, जी एक शिक्षित व्यक्ति, एक सुयोग्य व्यक्ति जब कोई राजनीतिक पार्टी जब ज्वाइन करता है तो जरूर ये लोग क्यास लगाते हैं कि इस व्यक्ति की भी एक राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होंगी। क्या साहिल जी की भी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं? बिल्कुल। भविष्य में चुनाव लड़ेंगे? देखिए, चुनाव ही लड़ना एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा थोड़े ना होता है कि मैं विधायक बन जाऊं, सांसद बन जाऊं। राजनीति में सिर्फ विधायक और सांसद का ही पद नहीं होता है जी। जिसको एक पार्टी लेके चलती है। कई महत्वपूर्ण पद होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा इस चीज को काफी फैला दिया गया है कि राजनीति में सब कुछ विधायक और सांसद ही होते हैं। उसके अलावा भी पार्टी में बहुत सारे ऐसे पद होते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण पद होते हैं, और जो भी विकास कार्य है उसमें वो लोग मार्गदर्शन देते हैं, सहयोग करते हैं अपने विधायक सांसदों का। तो ये हम नहीं मानते हैं कि चुनाव लड़ना ही एक राजनीति में आने का। जब एक फिल्म बनती है तो उसके पीछे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो पर्दे पे दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन ना दिखाई देते हुए भी फिल्म जो हिट होती है उसमें उनकी बहुत बड़ी भागीदारी रहती है। बहुत बड़ी भागीदारी होती है। एक बड़े ही योग्य व्यक्ति, एक बड़े ही ज्ञानी व्यक्ति के साथ हम बैठे हुए थे, हम लोगों का परिचर्चा हो रहा था, तो बोल रहे थे विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री बनना बड़ा छोटा बात हो जाता है। ठीक है। सुनने में आता है कि कर्पूरी ठाकुर जी नेता थे, ठीक है, उन्होंने कभी एक वार्ड का भी चुनाव नहीं लड़ा। सुनने में आता है कि जयप्रकाश नारायण जी भी एक नेता थे, उन्होंने भी कोई चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन जननायक का उपाधि इन लोगों को दिया गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि आदित्य शंकर साही जी भी गोपालगंज के जननायक बनना चाहते हो? अब ये तो भविष्य का आगे का कौन बता सकता है, वो तो मेरे हाथ में नहीं है कि मैं अपने भविष्य खुद ही लिख लूं। ठीक है। लेकिन हाँ, हम लोग कार्य कर रहे हैं और टीम वर्क हो रहा है। इसमें टीम जैसा डिसाइड करेगी, सब लोग उस तरह से कार्य करते रहेंगे। पार्टी की तरफ से मौका मिलेगा, चुनाव लड़ेंगे? सब कुछ करेंगे, चुनाव ही नहीं, चुनाव लड़ेंगे, लड़वाएंगे, जीतेंगे, जिताएंगे, हरवाएंगे, सब करेंगे। हरवाएंगे किसको? तो विपक्ष को। विपक्ष को हरवाएंगे। अच्छा, इस बार 6 को विधानसभा है, ठीक है, 4 को विधानसभा एनडीए जीत पाया था। बिल्कुल। ठीक है। इस बार की क्या तैयारी है? क्या 6 के 6 जीत पाएंगे या बिल्कुल। फिर? मैंने आपने ध्यान नहीं दिया, आप प्रश्न में इतने मशगूल थे कि मैं जो जवाब दे रहा हूँ लगता है आप नहीं सुन पा रहे हैं। हम लोग एनडीए के जितने भी हमारे दल हैं, हम लोग 6 विधानसभा पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये हमारा काम नहीं है कि कौन किसके सीट कहाँ से लड़ेगा। ये ऊपर हमारा नेतृत्व जो हमारे सीनियर्स हैं वो भली भांति जानते हैं कि किस, और हम लोगों से बेहतर जानते हैं कि कौन कहाँ से लड़ेगा। वो जिनको भी भेजेंगे हम लोग उनको जितवाएंगे। और इस बार आप आज लिख लीजिए कि 6 का 6 विधानसभा इस बार हम लोग जीतेंगे। रूलिंग पार्टी के जिला अध्यक्ष, सवाल आपसे बनता है, 6 के 6 विधानसभा पे आपकी पकड़ है, ठीक है, और कहाँ कमजोरियां हैं, कहाँ मजबूतियां हैं, सब पे आपकी पैनी नजर रखती होगी। ठीक है। कहाँ गलती हो गया था कि दुगो सीट आप लोग हार गए थे, उसको आप सुधारने का इस बार कार्य कर रहे हैं? नहीं, गलती नहीं कहीं हुआ था, गलती कुछ नहीं हुआ था। कुछ था इस तरह का समीकरण बना था जिस वजह से हम लोग चुनाव, लेकिन इस बार इस तरह का कुछ कोई नहीं है जी। बहुत क्लियर है, स्पष्ट है, और बहुत मजबूत हमारा गठबंधन भी है, और वोटर्स भी बहुत इंटैक्ट हैं। तो इस बार आप पूरा यकीन रखिए कि 6 का 6 विधानसभा हम लोग आपको दिलाएंगे। अध्यक्ष जी, ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे क्योंकि समय काफी कीमती है, आप लोगों की मीटिंग भी है। जाते जाते बस यही चाहेंगे कि जिलावासियों को क्या कहना चाहेंगे, यदि मोदी जी
और नीतीश जी आ रहे हैं 16 तारीख। जी, कई बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम गोपालगंज में लग चुका है। अब की बार सिवान के जसौली में हमारा कार्यक्रम लगने जा रहा है, जिसमें 20 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का आगमन होगा। बिहार के अन्य और केंद्र के कई नेतागण उस दिन जसौली में आएंगे और वहां से बिहार की बात करेंगे, देश की बात करेंगे। आप लोगों से यही निवेदन है कि उस दिन चलकर जसौली में हमारे नेतागण क्या आपसे अपील कर रहे हैं सुनेंगे, और क्या सौगात गोपालगंज को देंगे, और आने वाले भविष्य में क्या बिहार में और देश में होने वाला है, इस पर बात अपनी रखेंगे। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग उस दिन भारी से भारी संख्या में सिवान की जसौली में पहुंचकर हमारे नेतागण की बातों को सुनने का करें। बहुत बहुत धन्यवाद।